क्वेश्चन बैंक पढ़ करके कितना नंबर ला सकते हैं सर? हम 100% नंबर मतलब जो है सर हम टॉपर बनना चाहते हैं, हमको कैसे पढ़ना चाहिए? तो ये चारों में से कोई ना कोई सवाल आपके मन में जरूर आ रहे होंगे। इसी 3 मंथ में आप जितना मेहनत कर सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं, बस यही 3 मंथ में आप कर सकते हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 मंथ बच गए हैं। कितने मंथ? आपके एग्जाम में बस 3 मंथ बच गए हैं। सर फरवरी में एग्जाम होता है। हाँ, तो फरवरी में 10, 11, 12 फरवरी से एग्जाम शुरू हो जाता है। तो अब आपके पास 3 ही मंथ बच गए हैं। इसी 3 मंथ में आप जितना मेहनत कर सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं, बस यही 3 मंथ में आप कर सकते हैं। इस 3 महीने में जो बच्चों के बीच में जो सबसे ज्यादा डाउट होता है, सबसे ज्यादा बच्चे जो हमसे सवाल पूछते हैं, वो उन सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा बच्चे पूछते हैं कि सर क्वेश्चन बैंक पढ़ करके कितना नंबर ला सकते हैं? तो इसका जवाब आज आपको मिलने वाला है। सर हम 100% नंबर मतलब जो है सर हम टॉपर बनना चाहते हैं, हमको कैसे पढ़ना चाहिए? इसका जवाब देने जा रहे हैं। सर किस पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक ले? इसका जवाब देने जा रहे हैं। कुछ बच्चों का रहता है सर अब जो हम पढ़ते हैं, जो हमारे सर पढ़ाते हैं, उसका नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं? इसका जवाब देने जा रहे हैं। तो ये चारों में से कोई ना कोई सवाल आपके मन में जरूर आ रहे होंगे, तो उसके जवाब हम आपको देने जा रहे हैं, ठीक है ना? सबसे पहला तो सवाल है कि सर किस पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक ले, किस कंपनी का क्वेश्चन बैंक ले? इसका जवाब यह है कि आपको जिस कंपनी का अच्छा लग रहा है उस कंपनी का क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। जो कंपनी आपको सबसे सस्ता लग रहा है उस कंपनी का क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। लेकिन एक शर्त क्या है, वो एक छोटा छोटा पेज वाला क्वेश्चन बैंक आता है, वो नहीं लीजिएगा, बड़ा बड़ा पेज वाला लीजिएगा, ताकि जो फोल्ड करते वक्त क्या होता है, छोटा पेज वाला वो ढक जाता है। बड़ा पेज वाला क्वेश्चन बैंक रहेगा तो जैसे उसको पलटेंगे वैसे रहेगा, ठीक है ना? तो पब्लिकेशन, आप कोई भी पब्लिकेशन, जो पब्लिकेशन आपको अच्छा लगे उस पब्लिकेशन का आप क्या कर सकते हैं सर? क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। अब आइए सर क्वेश्चन बैंक पढ़ के कितना नंबर ला सकते हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव में, एक एक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, ताकि आपको चीजें क्लियर रहे। अगर सब्जेक्टिव में बात करें तो अगर आप क्वेश्चन बैंक के 100% ऑब्जेक्टिव को कर जाते, कहां के सर? अगर क्वेश्चन बैंक के अगर आप 100% ऑब्जेक्टिव को कर जाते, कितने परसेंट? 100%। तो आप जब एग्जाम देने जाएंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि 90% ऑब्जेक्टिव सवाल तो हूबहू है। कैसा है? एकदम जो हम पढ़ के गए थे हूबहू वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 90% है। सर 10% कैसा क्वेश्चन? 10% थोड़ा सा नया नया क्वेश्चन लाता है। हर बार कुछ ना कुछ नए नए क्वेश्चन आते हैं। नए कहने का मतलब 11 12 का नहीं, जो आपने साल भर पढ़ा है, जो आपने एनसीईआरटी बुक को, जो क्वेश्चन बैंक जो एनसीईआरटी बुक को पढ़ा है, जो आपके टीचर लोग पढ़ाए है, उसी में बीच में कहीं ना कहीं से कॉन्सेप्ट में से कुछ क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो सिर्फ अगर आप क्वेश्चन बैंक कर लेते हैं तो 90% ऑब्जेक्टिव आपका आ जाएगा भैया, ठीक है ना? लेकिन क्वेश्चन बैंक के कितने परसेंट सवाल? 100% सवाल करेंगे तो 90% ऑब्जेक्टिव आपको हूबहू मैथ में दिखने को मिलेंगे। उसी तरह अगर साइंस की बात करें तो साइंस सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, क्वेश्चन बैंक से आपके लगभग जो है 90% के आसपास तो क्वेश्चन मिलते ही हैं, है ना? 90% के आसपास क्वेश्चन आपको आराम से मैच करते हैं। अब 10% के लिए कोई बच्चा चाह रहा है कि सर हमको तो 100% सवाल का जवाब पता होना चाहिए। इसी के लिए तो आपके गुरुजी लोग मेहनत करते हैं। आपके मैथ वाले सर, एसएसटी वाले सर, साइंस वाले सर, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत वाले सर इसी के लिए तो मेहनत करते हैं। आप साल भर इसी के लिए तो मेहनत करते हैं ताकि आप टॉपर बन सके, ताकि आप बहुत अच्छा अंक ला सके। तो वो 10% जो है वो कहां से आएगा सर? आप जो नोट्स पढ़े हुए 10% कहां से आएगा? वो जो 10% है आपके नोट्स से आएगा, ठीक है ना? चाहे सभी सब्जेक्ट की बात करें, सभी सब्जेक्ट में वही बात है, ठीक है ना? अच्छी बात है। सर ऑब्जेक्टिव का असर थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे हैं सर। अगर ऑब्जेक्टिव अगर 100% क्वेश्चन बैंक कर लेंगे तो हमारा 90% के आसपास तो बना देंगे सवालों को, है ना? और आपको यह भी पता होना चाहिए कि बिहार बोर्ड में 50% सवालों का ही जवाब देना रहता है, तो आपको आना चाहिए, ठीक है ना? क्वेश्चन बैंक के 100% सवाल मतलब आप सभी प्यारे बच्चों को क्वेश्चन बैंक के 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है। अगर आप बिहार बोर्ड से परीक्षा देने वाले हैं,
क्लास 10th के स्टूडेंट है तो आपके क्वेश्चन बैंक के 100% ऑब्जेक्टिव सवालों का जवाब पता होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका काम काफी आसान हो जाएगा। सर अब सब्जेक्टिव की बात करते हैं। सब्जेक्टिव अगर सिर्फ हम क्वेश्चन बैंक पढ़े तब, आइए जवाब देते हैं। क्वेश्चन बैंक सिर्फ पढ़कर जाएंगे, A to Z क्वेश्चन करेंगे। अगर क्वेश्चन बैंक कर रहे तो ये नहीं कि भैया थोड़ा बहुत आसान आसान सवाल कर लिए, नहीं, 100% अगर आप क्वेश्चन बैंक कर लेते हैं तो लगभग जो है आपका 70%, मान लीजिए 70%, हाँ 70% मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है, 70% जो है आपके सब्जेक्टिव में सब अंक बन सकते हैं। कितने परसेंट? सर ये तो बड़ी अच्छी बात है सर, 50% सवालों का जवाब ही देना रहता है। 70%? हाँ 70%। लेकिन आप यह भी सोचिए, आपको क्वेश्चन बैंक के 100% सवाल अगर आप बनाना चाहते हैं, क्वेश्चन बैंक के चाहते कि ये टू जेड सवाल को हमारा धुआं धुआं हो जाए, है ना, तो तब आपको कोई ऐसा बच्चा हो जो बिल्कुल अभी तक नहीं पढ़ा हो, तो क्या आप सोच सकते कि उससे क्वेश्चन बैंक के 100% सवाल हो जाएगा? होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, समझे, उससे होगा ही नहीं। क्योंकि क्वेश्चन बैंक में अच्छे अच्छे सवाल भी रहते हैं, हर साल कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे सवाल भी पूछे जाते हैं, तो उसके लिए उसको क्लास नोट्स पे निर्भर रहना पड़ेगा। तो मतलब ये तो फिक्स हो गया कि सर हमें क्वेश्चन बैंक से 70% आ जाएंगे। मतलब अगर कोई बच्चा अच्छा से पढ़ रहा हो, क्वेश्चन बैंक को 100% कर लेता है, तो ऑब्जेक्टिव 90% तक एकदम हूबहू आ जाएंगे, और सब्जेक्टिव भी 70% तक, जो कि बहुत ज्यादा है। 50% सवाल का जवाब देना रहता है। तो सर बस क्वेश्चन बैंक पढ़ ले? नहीं नहीं नहीं, आपको क्लास नोट्स पढ़ना पड़ेगा, आपको बुक्स पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप क्लास नोट्स नहीं पढ़िएगा तो क्वेश्चन बैंक के अच्छे अच्छे सवाल का जवाब आप दे ही नहीं पाइएगा, समझे। तो अगर आपको जो क्लास में पढ़ाया गया, जो आपके धर्मेंद्र सर ने क्लास में पढ़ाया है, जो आपको नोट्स बताया है, नोट्स में लिखाया है, उसको अगर आप कर लेते हैं क्लास नोट्स में, क्लास में ही हम आपको एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिए हैं, एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपको क्लास में करा दिया है। तो प्लस क्लास नोट्स में फिर ये बताइए साइन 30 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, इस सब का प्रूफ कहीं पे एनसीईआरटी में आपसे मांगा गया है? नहीं मांगा गया है, लेकिन हमने आपको क्लास नोट्स में लिखाया है ना, लिखाया है। तो इसलिए तो हमने बोला, अभी 6 माह एग्जाम में पूछा भी गया था, तो इसलिए तो हमने बोला कि अगर क्लास नोट्स कंप्लीट हमारा पढ़ के जाते हैं, अगर आप बुक को अच्छा से रिवीजन, बुक के सभी सवालों को अगर बनाना जान जा रहे हैं, तो बस आपको क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? क्वेश्चन बैंक सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए, मैथ में सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, समझे, प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन बैंक छूना है, ठीक है ना। अब बाकी बात रहा बाकी सब्जेक्ट का, तो बाकी सब्जेक्ट में भी सेम बात है, आपको क्लास नोट्स तो पढ़ना पड़ेगा, क्लास नोट्स आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लास नोट्स पढ़ लीजिए, उसके बाद क्लास नोट्स पढ़ने के बाद क्वेश्चन बैंक पढ़िए। क्लास नोट्स पढ़ने के बाद, क्लास नोट्स पढ़ेंगे ना तो एक तरफ से आप सभी चीजों को पढ़ रहे हैं, जब क्वेश्चन बैंक जाएंगे तो आपको कुछ ऐसे ऐसे सवाल दिखेंगे, इसका तो जवाब हमको पता ही नहीं है, क्योंकि आप उतना फोकस के साथ कुछ क्लास नोट्स को नहीं पढ़ रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही कोई क्वेश्चन दिखाई देता है क्वेश्चन बैंक में, तब आपके मन में यह आता है कि भाई इस क्वेश्चनवा का आंसर हमारे नोट्स में है कि नहीं, है ना। या आप दूसरी बार जब आप पढ़ते हैं अपने नोट्स को, तब आपको कहीं ना कहीं उसका आंसर आपके नोट्स में दिखाई देता है, समझे ना। तो इस साइंस में हो, एसएसटी में हो, इन सब सब्जेक्ट में आपको क्लास नोट्स बोले, क्लास नोट्स आपको पढ़ना है, जो आपके सर ने लिखाया है, जो आपके गुलशन सर ने लिखाया है क्लास नोट्स में। उसके बाद क्वेश्चन बैंक से यह क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझे, किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इससे क्लियर हो जाता है। तब आप इतने लायक हो जाते हैं कि आप 100% नंबर ला सकते हैं। उसी तरह है एसएसटी में भी है क्लास नोट्स, जो आपके सर ने लिखाया होगा। क्लास नोट्स में भी सबसे लास्ट का सवाल, बुक के सभी बुक में लास्ट में सवाल लिखा रहता है, एसएसटी में बुक के लास्ट का अगर आप सवाल कर लेते हैं, ठीक है ना, क्लास नोट्स में मुख्य रूप से फोकस रखना है लास्ट वाला सवाल, और प्लस क्वेश्चन बैंक कर लेते हैं, आपका 100% अंक लाने के लायक हो जाते हैं। बाकी सब सब्जेक्ट में वही बात है। तो आपको क्लियर हो गया सर, केवल क्वेश्चन बैंक, कोई बच्चा सिर्फ अगर क्वेश्चन बैंक ही पढ़ रहा हो तो 90%, सर इधर से 70%, लेकिन अगर क्वेश्चन बैंक और नोट्स दोनों को साथ लेकर चलता है, तब वो स्टूडेंट 100% के लायक हो सकता है, टॉपर बनने के लायक हो सकता है, अगर हैंडराइटिंग अच्छी है तो। अब आप क्या पढ़ेंगे?
सर अब हम जो है क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस के रूप में यूज करेंगे। क्वेश्चन बैंक को हम लोग प्रैक्टिस के रूप में लेंगे, चाहे सब्जेक्टिव सवाल हो या ऑब्जेक्टिव सवाल हो। ऑब्जेक्टिव सवाल में तो 100% ले सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव सवाल के लिए क्वेश्चन बैंक को हम लोग प्रैक्टिस के रूप में यूज करेंगे कि हाँ देखते हैं कि हमें किस किस सवाल का जवाब पता है या नहीं पता है। और बाकी क्लास नोट्स पे आपको निर्भर रहना है, तब 100% अंक आ जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय बाय।